जीके शौक सर से बालाजी क्लासेस बगरू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमने पिछले वीडियो में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पार्ट फर्स्ट की बात की थी। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख विशेषताओं पर हमने चर्चा कर ली है। अब देखो, हम बात करते हैं, अभी ये रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ राजस्थान जीके से संबंधित भी आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो देखिए, आज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की हम अन्य विशेषताओं की चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अब देखो हमारे पास अन्य चीजें जो रह गई थी वे कौन कौन से। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रमुख है मरुस्थल, प्रमुख मरुस्थल की बात करें तो उनके नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब भी मरुस्थलीय होता है। इसके साथ साथ ग्रेट सैंडी डेजर्ट रहेगा, ग्रेट गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सिप्सन। इसके बाद बात करें दो और है, एक रहेगा तनामी डेजर्ट और एक रहेगा स्टुअर्ट डेजर्ट। तो इस प्रकार के यदि आपको मरुस्थल पूछ ले तो वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विद्यमान है। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन, ग्रेट सिप्सन, तनामी और स्टुअर्ट। इस ग्रेट विक्टोरिया की बात करें तो यह जो डेजर्ट है इसमें एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है एमू। तो क्वेश्चन पूछ ले, एमू नामक पक्षी किस मरुस्थल या डेजर्ट में पाया जाता है, तो आपका रहेगा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। इसी प्रकार एक क्षेत्र ध्यान रखना है जिसे ग्रेट आर्टिसियन या आर्टिजन बेसिन के नाम से जाना जाता है भाई। तो देखो, बात करते हैं ग्रेट आर्टिसियन या आर्टिजन बेसिन। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। और इसकी बात करें तो ये क्या है, तो देखो इसमें उत्स्त्रूत या इन्हें बोला जाता है उत्स्त्रूप कूप, यानी कि कुएं पाए जाते हैं भाई। यानी कि ग्रेट आर्टिसियन या आर्टिजन बेसिन उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में है और इसमें सर्वाधिक उत्स्त्रूत या उत्स्त्रूप कूप पाए जाते हैं। और ये किस प्रकार की कुएं, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा कि यह एक क्षेत्र होगा, यानी कि कोई धरातल है, एक उच्च है और एक निम्न, और दोनों में जल स्तर इसमें उच्च रहेगा और इसमें क्या होगा, निम्न। तो जो जल होगा वो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होगा और निम्न स्तर के ऊपर ही है कुओं के रूप में जल बाहर निकलता है। और यहाँ पर जिस प्रकार ये कुआं जो निर्मित होता है वो क्या कहलाता है, आपका उत्स्त्रूप कूप कहलाता है। तो इस क्षेत्र में अनेक सारे इस प्रकार के कुएं पाए जाते हैं जिसे ग्रेट आर्टिसियन या आर्टिजन बेसिन के नाम से जाना जाता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा उत्स्त्रूप कूप क्षेत्र है या आर्टिजन बेसिन है, विश्व का सबसे बड़ा। तो ये भी ध्यान रखना है, आपको डायरेक्टली याद रखना है कि ग्रेट आर्टिसियन या आर्टिजन बेसिन किस महाद्वीप में है, तो आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बताना है। यदि आपको पूछे इसमें किस प्रकार के कुएं पाए जाते हैं तो बता देना उत्स्त्रूत या उत्स्त्रूप कूप के नाम से ये पाए जाते हैं। और इसमें जल स्तर दो प्रकार से उच्च और निम्न होगा। निम्न स्तर में जल ये बाहर आकर कुओं का निर्माण कर लेता है जिन्हें उत्स्त्रूप कहते हैं। तो इस प्रकार की ये विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी। अब आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं इसी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर वह कौन सी विशेषता है। तो देखो, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाने वाली खनिज खाने, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाने वाली खनिज खाने कौन कौन सी है, तो वह आपको ध्यान में रखनी है, बड़ी फेमस है। तो उनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो कौन कौन सी आती है हमारे पास,
तो देखो प्रमुख खनिज खाने देखो कौन कौन सी है। अब देखो खनिज खानों की बात करें, सबसे पहले ले लेते हैं हम चांदी। चांदी किनके साथ साथ प्राप्त होती है, तो सीसा, जस्ता, यानी कि इन्हें कहा जाता है जुड़वा खनिज। इसकी प्रसिद्ध खान ऑस्ट्रेलिया में कौन सी, वो ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ लोहा अयस्क के लिए, लोहा अयस्क के बाद बात करें तो हमारे पास रहेगा बॉक्साइट, यानी कि एल्युमिनियम का अयस्क होता है। इसके साथ साथ रहेगी लाल हीरे की खान, लाल हीरे की खान, और एक और आपको ध्यान रखना है प्रसिद्ध सोने की खान, सोने की खान, और एक ध्यान रखना है आपके पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम में पदार्थ कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की ये है आपके खनिज और इनकी प्रसिद्ध खाने कौन से। तो देखो चांदी, सीसा, जस्ता के लिए दो खाने प्रसिद्ध है। एक रहेगा ब्रोकन हिल्स, ब्रोकन हिल्स का क्षेत्र रहेगा, और एक रहेगा आपका ध्यान रखना है माउंट ईसा। ये दोनों क्षेत्र जो है आपके चांदी और सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध, यानी कि जुड़वा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है ब्रोकन हिल्स व माउंट ईसा। लोहा अयस्क की बात करें तो इसके लिए प्रसिद्ध खान रहेगी पिलबरा की खान। कौन सी रहेगी, पिलबरा की खान, तो ये भी ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ बॉक्साइट, बॉक्साइट के लिए एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है वाइपा नामक क्षेत्र, तो वाइपा क्षेत्र प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करें लाल हीरे की खान, तो ये कहलाएगी आरगले खान, आरगले की खान इसके लिए प्रसिद्ध है। और सोने की खान कौन कौन सी, तो दो है। एक तो ध्यान रखना है कूलगार्डी व कालगोडली, ये दोनों प्रसिद्ध खाने आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। ये तो पूछी गई भी है और भी ध्यान में रखना है। पेट्रोलियम पदार्थ के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना है एलिस स्प्रिंग, एलिस स्प्रिंग नामक जो क्षेत्र है वो आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रमुख खनिज खाने, जैसे चांदी, सीसा, जस्ता, जुड़वा खनिज के लिए पूछे तो ब्रोकन हिल्स व माउंट ईसा रहेगी। लोहा अयस्क के लिए पिलबरा की प्रसिद्ध खान है। बॉक्साइट के लिए वाइपा क्षेत्र प्रसिद्ध है। लाल हीरे की खान पूछ ले आरगले की खान रहेगी। सोने की खान कूलगार्डी व कालगोडली रहेगी। इसके बाद पेट्रोलियम पदार्थ एलिस स्प्रिंग नामक क्षेत्र से प्राप्त किए जाते हैं। तो यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित प्रमुख खनिज खाने हैं। अब देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ही और चर्चा कर लेते हैं। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास से का जो क्षेत्र है उनकी भी बातें कर लेते हैं। तो वह भी बड़े इंपॉर्टेंट है और किस किस संधि के द्वारा वह अलग होते हैं तो उनकी बातें कर लेते हैं। तो देखो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मुख्य क्षेत्र है और इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मुख्य क्षेत्र की बात करें तो इसके जस्ट नीचे एक द्वीप है जिसका नाम है तस्मानिया द्वीप। ये तो लो ऑस्ट्रेलिया, ये रहेगा तस्मानिया द्वीप। इसके बाद बात करें यहां पर एक सागर विद्यमान, यानी कि दक्षिणी पूर्वी जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें विद्यमान है तस्मान सागर। और इस तस्मान सागर के जस्ट बाद यहां पर एक आता है आपका द्वीप समूह है ऑस्ट्रेलिया का, उसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो बात करते हैं यहां पर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में एक सागर है जिसका नाम है कोरल सागर, कोरल सागर। और इस तरफ पूरी की पूरी बात करें तो यहां पर जो भी है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में कौन सा महासागर, तो वह है प्रशांत महासागर। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बार पूछ ले
कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कितने महासागरों से घिरा है, तो मुख्य तौर पर दो, एक तो प्रशांत महासागर, पश्चिम में पूछ ले हिंद महासागर, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। अब देखो बात करते हैं यहां पर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की बात करें तो यहां पर एक सागर है जिसका नाम है अरफुरा सागर, और इस अरफुरा सागर के जस्ट बाद आपका आता है एक द्वीप समूह जिसका नाम है मेलोनेशिया, मेलोनेशिया। अब देखो इस मेलोनेशिया की बात करें तो यह दो भागों में मुख्य तौर पर बटा हुआ है, इनकी दो द्वीपों में। इसमें एक रहेगा एरिन झाया, एरिन झाया द्वीप है, और इसकी बात करें तो इस पर इंडोनेशिया का अधिकार है, इस पर इंडोनेशिया का अधिकार है। इसके बाद बात करें ये एरिन झाया द्वीप है, यहां पर है पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, तो ये ध्यान में रखना एक स्वतंत्र देश है। तो देखो बात करें ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में अरफुरा सागर है, उसके जस्ट बाद मेलोनेशिया, मेलोनेशिया के दो द्वीप मुख्य तौर पर ध्यान रखना है, एरिन झाया द्वीप जिस पर इंडोनेशिया का अधिकार है, और एक स्वतंत्र देश पापुआ न्यू गिनी है। तो देखो यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया और मेलोनेशिया के मध्य कौन सी जल संधि विद्यमान है, या दोनों अलग होते हैं, तो यहां पर एक जल संधि है जिसका नाम ध्यान रखना है टोरस जल संधि। तो देखो वापस से बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन पूछ ले पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन सी जल संधि है, टोरस जल संधि होगी। कौन सी होगी, टोरस। यदि द्वीप समूह के रूप में देते तो ऑस्ट्रेलिया और मेलोनेशिया के मध्य कौन सी है, तो टोरस जल संधि बतानी है, लेकिन ज्यादातर ये पापुआ न्यू गिनी आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार देखो ये तस्मानिया द्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ये भी अलग होता है। ये किस संधि द्वारा अलग होता है, तो यहाँ पर एक संधि है जिसका नाम है बोस जल संधि, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे ये दो जल संधि आपको ध्यान में रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया द्वीप अलग होता है बोस जल संधि द्वारा, पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया अलग होता है टोरस जल संधि द्वारा। क्वेश्चन पूछ ले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अलग होता है, तो ये सागर ध्यान रखना है तस्मान सागर द्वारा। इसके बाद देखो बात कर लेते हैं इस न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की बात करें सबसे पहले इसी का ध्यान रखना है, इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन। क्वेश्चन आपको पूछ ले कि विश्व में दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है, तो आपका न्यूजीलैंड देश कहलाएगा। इसके बाद बात करें इसकी राजधानी, उसकी भी चर्चा करेंगे, यहां पर विद्यमान है जिसका नाम है वेलिंगटन। तो न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी हो जाएगी, वेलिंगटन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको बताया था वह कौन सी है, कैनबरा। अब देखो सुनो, इसकी बात करें न्यूजीलैंड दो द्वीपों में विभक्त है, ये कहलाता है उत्तरी द्वीप, ये कौन सा द्वीप है, उत्तरी द्वीप, और ये आपका कौन सा है, दक्षिणी द्वीप। दोनों की बात करें तो इनको विभाजित कर दिए तो इनके मध्य भी एक जल संधि है, और इस जल संधि का नाम है कुक जल संधि, कुक जल संधि। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि निम्नलिखित में से कुक जल संधि द्वारा कौन कौन से क्षेत्र विभाजित होते हैं, तो आपके न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप विभाजित होते हैं। इस वेलिंगटन की बात करें, क्वेश्चन पूछ रहे न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन कौन से द्वीप पर स्थित है, तो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर स्थित है। और इस वेलिंगटन की बात करें तो यह विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी कहलाती है। ये भी ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन सी है, तो वो वेलिंगटन है। किसकी राजधानी है, न्यूजीलैंड की राजधानी है। इसके बाद देखो इस न्यूजीलैंड की और बात कर लेते हैं। इस दक्षिणी द्वीप पर एक पर्वत श्रृंखला भी है, और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है दक्षिणी आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स के नाम से जानी जाती है। तो मेन चीज ध्यान में रखना है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी जो आपके है वह किसमें है, न्यूजीलैंड में है, और न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर विद्यमान है। इसकी बात करें, इस दक्षिणी आल्प्स की बात करें, इसका सर्वोच्च शिखर
ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ ले दक्षिणी आल्प्स का सर्वोच्च शिखर या न्यूजीलैंड का सर्वोच्च शिखर होगा तो उसका नाम है, आपको ध्यान में रखना है, माउंट कुक। माउंट कुक जो पर्वत चोटी है वह न्यूजीलैंड की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, या कह सकते हैं दक्षिणी आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है उसका सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई भी यदि आपको याद रखना है 754 मीटर, यदि पूछ ले तो बता देना है 754 मीटर। तो देखो न्यूजीलैंड का जो सर्वोच्च शिखर है माउंट कुक, उसकी ऊंचाई 1754 मीटर है। इसके साथ साथ बात करें, एक विशेषता थोड़ी सी ध्यान रखना है कि न्यूजीलैंड के मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी क्या कहलाते हैं, तो इस ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहलाते हैं अबोरिजिनल। ये ध्यान रखना है क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहलाते हैं अबोरिजिनल, जबकि न्यूजीलैंड के मूल निवासी पूछ ले, न्यूजीलैंड के मूल निवासी यहां पर लिख रहा हूं, न्यूजीलैंड के मूल निवासी यदि आपको पूछ ले वो होंगे माओरी। कौन होंगे? माओरी। मूल निवासी माओरी, न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी कहलाएंगे। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया के अबोरिजिनल कहलाएंगे और न्यूजीलैंड के क्या कहलाएंगे? माओरी। तो एक चीज बता रहा हूं कि यह न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी यानी कि माओरी है वह इस माउंट कुक को किस नाम से पुकारते हैं या जानते हैं, तो इसे कहते हैं ओरंगो। इसे ओरंगो पर्वत के नाम से वे जानते हैं। कौन कहते हैं? तो ध्यान रखना है माओरी। तो यह है दोनों चीज ध्यान रखना है। तो एक बार वापस से देखो, न्यूजीलैंड की बात करें, इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। इसकी राजधानी वेलिंगटन है। ये विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। न्यूजीलैंड दो द्वीपों में है, उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप, दोनों को अलग करती है कुक जल संधि। दक्षिणी द्वीप की बात करें, इस पर न्यूजीलैंड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिणी आल्प्स स्थित है और इसका सर्वोच्च शिखर आपके पास है माउंट कुक। माउंट कुक की बात करें, ऊंचाई 1754 मीटर है और न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी कहलाते हैं। और ये न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी है माओरी है वह इस माउंट कुक को ओरंगो पर्वत के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ बात करें कि ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया द्वीप को विभाजित करती है बोस जल संधि। आपको पूछ लिए पापुआ न्यूगिनी ऑस्ट्रेलिया को, तो ध्यान रखना है टोरस से जल संधि। इसके बाद बात करें न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को विभाजित करता है तो आपका तस्मान सागर रहेगा। क्वेश्चन पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में कौन सा सागर? कोरल सागर है। दक्षिण पूर्व में पूछ ले तस्मान सागर है और उत्तर में पूछ ले अरपुरा सागर है। और एक सागर और ध्यान रखना है यहां पर विद्यमान है तिमोर सागर। तिमोर सागर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में स्थित सागर कौन सा है? तो तिमोर सागर। दो महासागर है, पश्चिम में बात करें हिंद महासागर है और पूर्व में बात करें प्रशांत महासागर। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। तो देखो इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? एबोरिजिनल कहलाते हैं। न्यूजीलैंड के माओरी कहलाते हैं। तो ये है आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे बात करते हैं इसी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कुछ अन्य विशेषताओं पर। तो देखो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो भेड़ प्रसिद्ध रूप में पाई जाती है वह कौन सी है? तो वह मेरिनो भेड़ है। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली प्रसिद्ध भेड़ मेरिनो भेड़ है और इस मेरिनो भेड़ की बात करें तो यह सर्वाधिक ऊन देने के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा आपको कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालक मजदूरों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल, तो वह भेड़ की नस्ल जो आपकी होगी मेरिनो। अब देखो बात करते हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह ऊन देने के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बाद बात करते हैं मेरिनो, या तो डायरेक्टली पूछ लेगा कि मेरिनो को पालने वाले
जो आपके मजदूर है वह क्या कहलाते हैं, जयकारो। तो पालक मजदूर, भेड़ पालक या मेरिनों को पालने वाले मजदूर क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं जयकारो। दोनों ध्यान में रखना है आपको कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी क्या कहलाते हैं और भेड़ पालक मजदूर क्या कहलाते हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं हम कि न्यूजीलैंड। देखो ऑस्ट्रेलिया का तो बता दिया था कि सबसे बड़ा शहर सिडनी है और सिडनी शहर से सर्वाधिक ऊन निर्यात किया जाता है, इसी कारण से आपके ध्यान रखना है वूल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर तो याद रख लेना, वह बंदरगाह, दोनों एक ही जगह है और उसका नाम है ऑकलैंड। तो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर व बंदरगाह शहर ऑकलैंड, बंदरगाह भी ऑकलैंड। इसके बाद आगे चलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुछ समीपवर्ती क्षेत्र में दो एक खाड़ी भी विद्यमान है जिनकी बात कर लेते हैं। तो देखो ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इस प्रकार से ये तस्मानिया द्वीप है। तो देखो बात करें यहां पर है हिंद महासागर, इधर आपका है प्रशांत महासागर। इसके बाद बात करते हैं यहां पर एक खाड़ी है जिसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के नाम से जाना जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खाड़ी मानी जाती है। इसके बाद आपको बताया था मुर्रे डार्लिंग नदी आकर गिरती है, वह कौन सी खाड़ी है, यहां पर विद्यमान है स्पेंसर की खाड़ी। इस क्षेत्र में यहां पर जो लगती है ये कौन सी खाड़ी है, वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। यहां पर जो ये खाड़ी विद्यमान है आपकी स्पेंसर की खाड़ी। इस तरफ उत्तरी जो ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्दर्न टेरिटरी है, उसके क्षेत्र में यहां पर आती है कारपेंटरे की खाड़ी। ये भी ध्यान रखना है। तो कारपेंटरे की खाड़ी ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में विद्यमान है। और यहां पर बात करें तो एक केप यार्क प्रायद्वीप विद्यमान है। तो केप यार्क के जो प्रायद्वीप विद्यमान है वो भी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में विद्यमान है। अब देखो बात करते हैं कि हिंद महासागर से चलने वाली उष्णकटिबंधीय जो हवाएं हैं या चक्रवात है वह क्या कहलाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हिंद महासागर से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं जिन्हें कहा जाता है विली विली, विली विली के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ यहां पर शुष्क जो हवाएं चलती है, जो गर्म हवाएं चलती है वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है ब्रिक फिल्डर। जैसे राजस्थान में जो ग्रीष्म ऋतु के दौरान चलने वाली गर्म हवाएं कहलाती है लू, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो गर्म हवाएं चलती है उन्हें क्या कहते हैं, ब्रिक फिल्डर के नाम से जाना जाता है। और हिंद महासागर से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं, बिली बिली। इसके साथ साथ मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान। तो वह घास के मैदान कहलाते हैं आपके डाउन्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं डाउन्स। एक थोड़ा सा ध्यान रखना है कि न्यूजीलैंड के समुद्री क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र के समीप लिख देता हूं, समीप आपके मैदान पाए जाते हैं घास के मैदान, उन्हें कहा जाता है कैंटबरी, कैंटबरी घास के मैदान। तो डायरेक्टली पूछेगा कि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कैंटबरी। इसके बाद आगे बात करेंगे कि किस महाद्वीप में
कौन से घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं, तो उनकी एक साथ एक डिटेल बात कर लेंगे जैसे महाद्वीप कंप्लीट होंगे। अब देखिए हम यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की संपूर्ण तौर पर चर्चा कर ली है। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करना, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है क्योंकि अन्य औरों को भी फायदा मिल सके। तो इससे चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ हम राजस्थान जीके भी पढ़ेंगे, तो राजस्थान जीके के भी वीडियो हम चालू करेंगे और यह हमारे वीडियो चल ही रहे हैं। तो अब रेगुलरली आपको रोज वीडियो उपलब्ध होंगे। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।